नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। तवी साहित्य लोक उत्सव का आज दूसरा दिन है और आज भी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इस समय यूथ जो है इसमें कितनी ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन जो है दिखा रहा है। जिस तरह से यहां पर गांव का एम्बियंस क्रिएट किया गया है और अपने साहित्य को, अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने की एक भरपूर प्रयास किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि यूथ भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो गाँव का कल्चर है, गांव का जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पर रूबरू कराया जा रहा है और किस तरह से उस समय में लोग कैसे रहा करते थे, कैसा उनका खान पीन था, उनका क्या स्टाइल था, लिविंग स्टाइल क्या था, उसके बारे में यहाँ पर आज जो है दर्शाया जा रहा है। तभी साहित्य लोक उत्सव का दूसरा दिन और ऐसे में जो भरपूर प्रयास सरकार द्वारा यहाँ पर किए गए हैं उसका रंग जो है यहाँ पर आपको साफ तौर पे देखने को नज़र भी आ रहा है। यूथ जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो कला की बात हो, चाहे वो किसी भी तर्ज की बात की जाए, तो यहाँ दिख रहा है कि ऐसा ये अपने आप में होने वाला पहला तवी साहित्य लोक उत्सव है जिसका आनंद जो है हर कोई इस समय यहाँ पर आकर उठा रहा है। ये जो गांव का एम्बियंस यहाँ पर बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यूथ भी जो हैं जो यहाँ पर आकर इस एम्बियंस का एंजॉय कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि अपने आप में होने वाले पहली बार ऐसा जम्मू में कुछ हुआ है आर्ट कल्चर अकेडमी में। कैसा लग रहा है आपको और ये एम्बियंस आपको कितना लुभा रहा है? बहुत बढ़िया मैम। हमें अपने कल्चर को जिस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं बाकी दुनिया के सामने, तो हमें एक अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कि हमारे जम्मू में पहली बार ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जिसमें स्पेशली हमारे कल्चर पे फोकस किया जा रहा है। हम देखते हैं जैसे पंजाब में साडा पिंड नाम की भी एक विलेज बनाई गई है, वो पूरे पंजाब के कल्चर को जब प्रमोट करता है तो हमारी जब संस्कृति कहीं जो पीछे रह जाती है, हम जैसे न्यू अपने जनरेशन के साथ साथ नया कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने बेनिफिट्स देखने, जैसे ये हमारा हट है एक, इसमें हम देख सकते हैं कि बेनिफिट कितने हमें हो रहे हैं। हमें ना एसी की ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत है, नेचुरल कूलनेस है। तो बाकी यही है कि गुड एक्सपीरियंस है। हम वॉलंटियर्स हैं कॉलेज की तरफ से, तो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ हमें अकेडमी के साथ वर्क करके। जितनी लाइफ आजकल हमारी मटेरियलिस्टिक होती जा रही है, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आजकल हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई जो है गूगल इंटरनेट पर चीज़ें देखकर जो है उसे अपनाने की कोशिश करता है। वहीं आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रयास जो है युवाओं को कितना अट्रैक्ट करते हैं? मैंने बात की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, और उसको और आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे मैम बहुत सारे स्मार्टफोन्स वगैरह सबके पास हैं, तो वो मतलब हमारे कल्चर को देखते ही नहीं है। सब मतलब स्मार्ट हो गए हैं, लाइक एसी चाहिए उनको रूम वगैरह में। तो ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं इनसे बहुत रिप्रेजेंट मतलब होता है कल्चर को, ओल्ड कल्चर को, जैसे डोगरी कल्चर का बनाया है। तो मतलब लोग इनको आकर देखते हैं, आजकल लोग मतलब फ़ोनों में देखते हैं, तो वो बहुत होते हैं इससे कि हमें चाहिए ऐसी चीज़ें। तो एक बेहतरीन प्रयास तवी साहित्य लोक उत्सव के माध्यम से, जहां पर आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ भी जो है जो यहां पर आकर इस एम्बियंस का मज़ा ले रही हैं और यहां के साहित्य को, यहां के कल्चर को जो है भरपूर उसको एंजॉय भी किया जा रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का ये पहला होने वाला उत्सव यहां पर जो है जम्मू में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मैं बीइंग ए पत्रकार हूँ और सीनियर जर्नलिस्ट भी हूँ, तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे एक तभी उत्सव जो मनाया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन खासकर इसका जितना होना चाहिए इतना हुआ नहीं है। बाहर प्रचार और प्रसार, एक मीडिया भी एक ऐसा माध्यम होता है जो प्रचार और प्रसार अच्छी तरह से करता है। ऐसे इवेंट जम्मू में करवाए जाने चाहिए, लेकिन उसका देखा जाना चाहिए कि कब करवाने हैं, कब नहीं करवाने का। लेकिन थोड़ा टाइमिंग का हो जाता है कि इस वक्त चुनाव भी चल रही हैं, सभी अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए और लेखक के लिए, साहित्यकारों के लिए ये इवेंट जो बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ पे जिस तरह से अकेडमी ने जहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम पेश करने का प्रयास किया है, और सभी भाषाओं में, पंजाबी में, डोगरी में, हिंदी में और उसके बाद बाकी भाषाओं में उनका प्रयास जहाँ पे किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव करें। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डुग्गर कल्चर जो है ना, जैसे हम गांव में देखते हैं झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, पुराने बर्तन जो दिखाई देते हैं, पुराना पहनावा, पुराने खान पान की चीज़ें जिसको हम बोलते हैं टोकरी, छाबड़ू, दराटी, बारी, उस तरह की चीज़ें हमारे युवा वर्ग को कम दिखाई देती है और ख़ासकर उनके बारे में कम जानकारी होती है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, खासकर जम्मू के लिए, कि ऐसा उत्सव जो मनाया जा रहा है हम उसकी सराहना करते हैं। और आने वाले काल में ये कहेंगे, खासकर कल्चर अकेडमी
भी राज्य सरकार को कि इस तरह के अगर उत्सव आपने मनाने हैं तो पर्टिकुलर जम्मू में ना रखें और कहीं भी रखें, जिसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट भी है, बाकी ज़िले भी हैं, वहाँ भी रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे लोग इसके बारे में ले सकें। अब भाई हम तो बहुत खुश हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स का, कल भी हम सारा दिन यहीं थे, बहुत सारे राइटर्स का यहाँ जमावड़ा है, इंटरेक्शंस चल रही हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो रहा है। इससे बढ़कर हम जम्मू वासियों के लिए और बढ़कर क्या हो सकता है। मैं तो मुबारकबाद दूंगी ऑर्गेनाइजर्स को और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि उन्होंने डोगरा कल्चर को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और युवा भी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन आयोजकों का मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको कांग्रेट्स करना चाहूँगा जिन्होंने इस लोक साहित्य लोक उत्सव का जो आयोजन यहाँ पर किया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये युवाओं के लिए कितना महत्व रखता है, तो मैं एक बात कहूँगा कि ऐसे उत्सव जो हैं वो सिर्फ साल में एक आध बार रेगुलर एक्टिविटी के तौर पर नहीं होने चाहिए, बल्कि ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद और जम्मू में एज रोटेशन ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे किए जाने चाहिए और इसमें यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो एम्पायर क्रिएट किया गया है, जिस तरह का एम्बियंस क्रिएट किया गया है, हमारे जो लोक संस्कृति को, हमारा जो बुज़ुर्ग लोक संस्कृति जिसे हम कहते हैं, उसे मैं कहूँगा कि वो जो बुज़ुर्ग हमारे बड़े जो ज़िंदगी जी रहे थे, असल में जो ज़िंदगी थी, उसी ज़िंदगी का जो एक रेप्लिका हमने यहाँ पर देखा। आप जब इस पीछे जो आपको देख रहा है झोंपड़ियाँ और हमारा गाँव का जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है, जब आप देख रहे थे, कल से देख ले आप, लोग युवा आ रहा है वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहा है, फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं और हम जैसा का भी मन कर रहा है कि इस माहौल में जाकर बैठे थोड़ी देर महसूस करें। ये इतना अट्रैक्टिव और इतना कामयाब प्रयास है कि इसके साथ युवा के मन में ये बात ज़रूर आएगी कि आज इस ग्लोबलाइजेशन के इस वर्ल्ड में, जबकि मटीरियलिस्टिकली हम इतना एडवांस हो चुके हैं, इंसान एक तरह से मशीन बनने की तरफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे मौक़ों पर ऐसे जो आयोजन होते हैं ये युवाओं को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने अंदर से हमारा जो प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है, जो हमारी विरासत है, उसको, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ, जो इमोशंस, जो जज्बात, आप देख लीजिए हमारे शादी ब्याह या खुशी गमी के जितने भी रस्म व रिवाज हैं वो सारे शिफ्ट हो गए फॉर्मेलिटी के तौर पर। लेकिन ऐसे कार्यक्रम जो है, इस तरह की प्रदर्शनियाँ जो हैं, इस तरह की एग्जिबिट्स जो देखने को मिल रहे हैं, आप देखिए कहीं हमारी मातृभाषा की बात हो रही है, डोगरी की बात हो रही है, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी की बात हो रही है, लेखकों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। उसके साथ हम देख रहे हैं हमारी लोक संस्कृति जम्मू के जो अभी कुछ डांस यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, डोगरी के लोक नाच यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और उसी तरह से जो एम्बियंस यहाँ पर बनाया गया, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है कि हमें आने वाले दिनों में हमारी जो मर रही संस्कृति है जिसे हम कहते हैं, उसको ये बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन के तौर पर बूस्ट मिलेगा। और ऐसे आयोजन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये बार बार होने चाहिए और युवाओं की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और इंदिरा गांधी नेशनल क्रिएटिव आर्ट्स का जो यहाँ पर ऑफिस है, इन्होंने जब बाकी जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स जुड़े हैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन बहुत ज़रूरी भी हैं और आने वाले दिनों में इनका हमें बहुत बड़ा असर युवाओं पर देखने को मिलेगा। तवी साहित्य लोक उत्सव जम्मू कश्मीर की शुरुआत 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है यहाँ पर हुई है और जहाँ पर देखा जा रहा है कि यूथ जो है वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो फोक की बात हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे वो ट्रेडिशन की बात हो। जब आपको सब चीज़ें एक ही जगह पर मिले और वहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिले जो आज के टाइम पे विलुप्त हो चुका है, तो ऐसे में हर कोई जो है ऐसी जगह पर आकर इस नज़ारे को देखना ज़रूर पसंद करेगा। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हम ग्रेटर जम्मू के माध्यम से आप एक बार गाँव के जो एम्बियंस को यहाँ पर दर्शाया गया है उसे आप देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और इस वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।